कल्पना कीजिए, कोई आपको सबके सामने बेइज्जत कर देता है, आपका खून खौलने लगता है। दिल चाहता है कि उसी वक्त उसे जवाब दे दूं, उसकी एक एक बात का हिसाब चुकता कर दूं। लेकिन तभी आपके सामने दो रास्ते आते हैं। पहला रास्ता रिएक्ट करने का, गुस्सा करने का, चिल्लाने का, और दूसरा रास्ता मुस्कुराकर चुप रहने का। अब सवाल यह है, इन दोनों में ज्यादा ताकतवर कौन है, जो तुरंत रिएक्ट करता है या जो अपने गुस्से को अपने कंट्रोल में रखता है? जरा सोचिए, क्या हर वह इंसान जो खुद अपनी जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाया, आपकी मानसिक शांति छीनने का अधिकार रखता है? सच्चाई यह है कि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपके सम्मान के लायक नहीं, आपके समय के लायक नहीं, और तो और आपके गुस्से के भी लायक नहीं है। फिर भी हम अपनी सबसे कीमती संपत्ति, अपनी मानसिक शांति, उन्हीं लोगों के हाथों में सौंप देते हैं। दुनिया आपको हमेशा यही सिखाती है कि अगर किसी ने आपको चोट पहुंचाई तो पलट कर वार करो। लेकिन इतिहास, महान नेताओं, सफल उद्यमियों और मानसिक रूप से मजबूत लोगों की जिंदगी कुछ और ही कहानी बताती है। उन्होंने हर लड़ाई नहीं लड़ी, हर बहस का जवाब नहीं दिया, हर अपमान का बदला नहीं लिया, क्योंकि वे जानते थे कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। कुछ लोगों को जवाब देकर आप जीतते नहीं, बल्कि अपना स्तर गिरा लेते हैं। उन्होंने समझ लिया था कि आपकी एनर्जी सीमित है और उसे उन लोगों पर खर्च करना मूर्खता है जो आपकी एक मिनट की शांति के भी लायक नहीं है। फिर भी वे जीत गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ऐसी शक्ति को समझ लिया था जो दुनिया के अधिकांश लोग कभी नहीं समझ पाते। वह शक्ति है नॉट रिएक्टिंग, प्रतिक्रिया न देना, शांत रहना, खुद को कंट्रोल में रखना। यही असली सुपर पावर है। आज हम ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जहां आप सीखेंगे कि अपनी कीमती ऊर्जा को उन लोगों पर बर्बाद करना कैसे बंद करें जो आपके समय के लायक भी नहीं है, आपके सम्मान के लायक भी नहीं है, और सबसे महत्वपूर्ण, आपके गुस्से के भी लायक नहीं है। वीडियो के अंत तक आप दुनिया को बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना और एक भी पॉइंट मिस मत करना। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, आपकी भावनाओं का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? एक बार एक गुरु अपने शिष्य के साथ नदी किनारे बैठे थे। सुबह का समय था, चारों तरफ शांति थी, नदी का पानी धीरे धीरे बह रहा था। गुरु ध्यान में लीन थे और शिष्य उनके पास बैठकर जीवन के गहरे रहस्य सीख रहा था। तभी अचानक एक आदमी वहां आया। उसके चेहरे पर गुस्सा था, आंखों में नफरत थी, जैसे वह किसी युद्ध के लिए आया हो। आते ही उसने गुरु को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। पहले एक गाली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और देखते ही देखते गालियों की पूरी बरसात शुरू हो गई। वह लगातार बोलता रहा, बिना रुके, बिना थके, करीब 20 मिनट तक। वह गुरु को अपमानित करने की हर संभव कोशिश कर रहा था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि गुरु के चेहरे का एक भी भाव नहीं बदला, न गुस्सा, न नाराजगी, न प्रतिशोध, बस एक शांत मुस्कान। आखिरकार वह आदमी थक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बातें असर क्यों नहीं कर रही। उसने हैरानी से पूछा, क्या आपको गुस्सा नहीं आया? गुरु मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, अगर कोई तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? आदमी बोला, देने वाले के पास। गुरु ने कहा, ठीक वैसे ही मैंने तुम्हारा गुस्सा स्वीकार ही नहीं किया। आदमी स्तब्ध रह गया। और दोस्तों, यहीं छिपा है जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। एक ऐसा रहस्य जो अगर आप समझ जाएं तो आपकी आधी परेशानियां उसी दिन खत्म हो जाएंगी। सच्चाई ये है कि लोग आपको परेशान नहीं करते, बल्कि आपकी रिएक्शन आपको परेशान करती है। जरा सोचिए, अगर कोई आपको मूर्ख कह दे तो क्या आप सचमुच मूर्ख बन जाते हैं? नहीं। अगर कोई आपको असफल या लूजर कह दे तो क्या आपकी सारी उपलब्धियां मिट जाती हैं? नहीं। अगर कोई आपकी आलोचना करे तो क्या आपकी कीमत कम हो जाती है? बिल्कुल नहीं। फिर आखिर दर्द कहां से आता है? दर्द शब्दों से नहीं आता, दर्द उन शब्दों को स्वीकार करने से आता है। और यहीं पर अधिकांश लोग हार जाते हैं। वे सोचते हैं कि समस्या बाहर है, जबकि समस्या उनके रिएक्शन में होती है। कोई कुछ कहता है और हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। कोई सोशल मीडिया पर एक नकारात्मक कमेंट लिख देता है और हम घंटों उसके बारे में सोचते रहते हैं। कोई ऑफिस में आलोचना कर देता है और हम रात भर सो नहीं पाते। सवाल ये है, क्या वह व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण था? क्या वह आपकी मानसिक शांति के लायक था? क्या वह आपके समय के लायक था? क्या वह आपकी ऊर्जा के लायक था? अधिकतर मामलों में जवाब होगा नहीं। लेकिन फिर भी हम उसे अपने मन में किराए के बिना रहने देते हैं। वह अपने घर में आराम से सो रहा होता है और हम उसकी कही हुई बातों के कारण परेशान होते रहते हैं। कितनी अजीब बात है ना? जिस व्यक्ति को हमारी परवाह तक नहीं, हम उसे अपने मन पर शासन करने देते हैं। महान रोमन सम्राट और दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस कहते थे, तुम्हारे मन पर तुम्हारा नियंत्रण है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। और जिस दिन आप इस एक बात को समझ लेंगे, उस दिन दुनिया बदल नहीं जाएगी, लेकिन दुनिया को देखने का आपका नजरिया बदल जाएगा। चैप्टर 2, गुस्सा आपको कमजोर बनाता है। जब आप गुस्सा होते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? ऐसा लगता है ना जैसे आपके अंदर अचानक कोई ताकत जाग गई हो। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, मुट्ठियां अपने आप भींच जाती हैं, आवाज ऊंची हो जाती है, चेहरे पर तनाव आ जाता है और कुछ क्षणों के लिए ऐसा महसूस होता है कि
कि आप दुनिया से लड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ एक खतरनाक भ्रम छिपा हुआ है। जो चीज आपको ताकत जैसी महसूस होती है वह वास्तव में आपकी सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती है, क्योंकि गुस्सा आपको शक्तिशाली नहीं बनाता, गुस्सा आपको कंट्रोल से बाहर कर देता है। और जिस व्यक्ति का खुद पर कंट्रोल नहीं वह शक्तिशाली कैसे हो सकता है? दोस्तों, विज्ञान हमें एक बेहद दिलचस्प बात बताता है। जब आप गुस्सा होते हैं तो आपके दिमाग का वह हिस्सा जो तर्क करता है, जो सही और गलत का निर्णय करता है, जो दूर का परिणाम सोचता है, वह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। और उसी समय आपके अंदर का भावनात्मक हिस्सा नियंत्रण संभाल लेता है। मतलब उस समय आप सोच कम रहे होते हैं और रिएक्ट ज्यादा कर रहे होते हैं। यही कारण है कि गुस्से में इंसान अक्सर वह कह देता है जो उसे कभी नहीं कहना चाहिए था, वह कर देता है जो उसे कभी नहीं करना चाहिए था। और फिर जब गुस्सा शांत हो जाता है तो केवल पछतावा बचता है। जरा अपनी जिंदगी पर नजर डालिए। क्या ऐसा कभी हुआ है कि आपने गुस्से में किसी प्रिय व्यक्ति को कुछ ऐसा कह दिया हो जिसका दर्द उसे वर्षों तक रहा हो? क्या ऐसा कभी हुआ है कि एक पल की नाराजगी ने किसी खूबसूरत रिश्ते में दरार डाल दी हो? क्या ऐसा कभी हुआ है कि आपने जल्दबाजी में कोई फैसला लिया हो और बाद में सोचा हो, काश मैं उस समय थोड़ा शांत रहता? अगर हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के लगभग हर इंसान ने अपने जीवन में कुछ न कुछ खोया है और उसके पीछे कारण अक्सर गुस्सा ही रहा है। कितनी दोस्तियां जो वर्षों तक चली सिर्फ एक बहस में टूट गईं। कितने रिश्ते जो प्यार से भरे थे एक पल के अहंकार में खत्म हो गए। कितने परिवार जो कभी खुश थे कुछ अनियंत्रित शब्दों के कारण बिखर गए। कितने करियर जो बड़ी मेहनत से बनाए गए थे एक गलत प्रतिक्रिया के कारण समाप्त हो गए। और सबसे दुखद बात यह है कि इन सब की शुरुआत केवल कुछ मिनटों के गुस्से से हुई थी। एक मिनट का रिएक्शन कई सालों की मेहनत को बर्बाद कर सकता है। एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने पोते से कहा, हर इंसान के अंदर दो भेड़िए रहते हैं। एक भेड़िया गुस्से का, अहंकार का, नफरत का और प्रतिशोध का। दूसरा भेड़िया धैर्य का, समझदारी का, शांति का और आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल का। पोते ने पूछा, इन दोनों में जीतता कौन है? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, जिसे आप पालते पोसते हो। दोस्तों, हर बार जब आप गुस्से को अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो आप पहले भेड़िए को मजबूत बना रहे होते हैं। और हर बार जब आप रुककर सोचते हैं, हर बार जब आप रिएक्ट करने के बजाय धैर्य चुनते हैं तो आप दूसरे भेड़िए को मजबूत बना रहे होते हैं। यही कारण है कि मानसिक रूप से मजबूत लोग कभी भी हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते। वे जानते हैं कि जीत हमेशा जोर से बोलने वाले की नहीं होती, जीत हमेशा शांत रहने वाले की होती है। वे जानते हैं कि कुछ लोगों का उद्देश्य आपको हराना नहीं होता, वे सिर्फ आपको भड़काना चाहते हैं। क्योंकि जैसे ही आप गुस्से में आते हैं आप उनकी शर्तों पर खेलना शुरू कर देते हैं। और जिस खेल के नियम आपका दुश्मन तय करे उस खेल में जीतना लगभग असंभव होता है। इसलिए समझदार लोग खेल ही नहीं खेलते, वे मुस्कुराते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और अपनी ऊर्जा बचा कर रखते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी ऊर्जा बहुत कीमती है, उनके सपने बहुत बड़े हैं, उनका भविष्य बहुत महत्वपूर्ण है और वे उसे किसी ऐसे व्यक्ति के लिए दांव पर नहीं लगा सकते जो उनके समय के लायक भी नहीं है। जरा सोचिए, क्या वह व्यक्ति जिसने आपको गुस्सा दिलाया आपके जीवन का किराया भरता है? क्या वह आपके सपनों को पूरा करने में मदद करता है? क्या वह आपके भविष्य का निर्माण कर रहा है? नहीं। फिर उसे आपकी मानसिक शांति पर अधिकार क्यों मिले? उसे आपकी भावनाओं का मालिक क्यों बनने दिया जाए? यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल लोग सबसे ज्यादा धैर्यवान भी होते हैं। वे हर अपमान का जवाब नहीं देते, हर आलोचना पर नहीं टूटते, हर उकसावे पर प्रतिक्रिया नहीं करते, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका होता है कि गुस्सा एक आग है और इस आग की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह सामने वाले को जलाने से पहले आपको जलाती है। याद रखिए, कमजोर लोग अपने गुस्से को व्यक्त करते हैं, मजबूत लोग अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं और असाधारण लोग अपने गुस्से को अपनी शक्ति में बदल देते हैं। चैप्टर 3। शेर हर कुत्ते के पीछे नहीं भागता। कल्पना कीजिए, जंगल का राजा, एक विशाल शेर पूरे आत्मविश्वास के साथ जंगल में आगे बढ़ रहा है। उसकी चाल में रौब है, उसकी आंखों में लक्ष्य है, उसे पता है कि वह कौन है। उसे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, वह बस अपने रास्ते पर चल रहा है। तभी रास्ते के किनारे कुछ कुत्ते उसे देखते हैं। वे भौंकना शुरू कर देते हैं, पहले एक, फिर दूसरा, फिर पूरा झुंड। वे लगातार शोर मचा रहे हैं, वे शेर को उकसा रहे हैं, उसे चुनौती दे रहे हैं, उसे अपने स्तर पर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, अगर शेर हर भौंकने वाले कुत्ते के पीछे दौड़ने लगे तो क्या होगा? वह दिन भर भागता रहेगा, एक कुत्ते को भगाएगा तो दूसरा सामने आ जाएगा, दूसरे को भगाएगा तो तीसरा भौंकने लगेगा और शाम तक उसकी सारी ताकत खत्म हो जाएगी, उसकी सारी ऊर्जा बर्बाद हो जाएगी और सबसे बड़ी बात, वह अपना असली काम ही भूल जाएगा। वह शिकार नहीं कर पाएगा, वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। दोस्तों, यही कहानी आज करोड़ों लोगों की जिंदगी की कहानी है। वे अपने सपनों के पीछे कम भागते हैं और लोगों की बातों के पीछे ज्यादा भागते हैं। कोई कुछ कह
दे तो उन्हें जवाब देना है, कोई आलोचना कर दे तो उसे गलत साबित करना है, कोई मजाक उड़ा दे तो उससे लड़ना है, कोई सोशल मीडिया पर कमेंट कर दे तो पूरी रात उसी के बारे में सोचना है। और इसी चक्कर में उनकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खत्म हो जाती है, उनकी एनर्जी, उनका फोकस, उनका समय। याद रखिए, दुनिया में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं है, सबसे कीमती चीज है आपका ध्यान, क्योंकि जहां आपका ध्यान जाता है वहीं आपकी जिंदगी जाती है। अगर आपका ध्यान अपने सपनों पर है तो आपकी जिंदगी आगे बढ़ेगी, अगर आपका ध्यान हर आलोचक पर है तो आपकी जिंदगी वहीं अटक जाएगी। यही कारण है कि महान लोग छोटी छोटी लड़ाइयों में नहीं उलझते। उन्होंने समझ लिया होता है कि हर युद्ध लड़ने के लिए नहीं होता, कुछ युद्ध केवल आपको रास्ते से भटकाने के लिए होते हैं। कल्पना कीजिए, एक तीरंदाज ओलंपिक के फाइनल में खड़ा है, उसका पूरा ध्यान निशाने पर है। अब अगर उसी समय दर्शकों में बैठा कोई व्यक्ति उसका मजाक उड़ाने लगे और तीरंदाज निशाना छोड़कर उससे बहस करने लगे तो क्या वह जीत पाएगा? कभी नहीं, क्योंकि जिस क्षण उसने अपना ध्यान लक्ष्य से हटाया उसी क्षण उसकी हार शुरू हो गई। दोस्तों, जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। आपका लक्ष्य, आपका करियर, आपका बिजनेस, आपके सपने, यही आपका निशाना है। लेकिन दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो आपको उस निशाने से हटाना चाहते हैं। कुछ लोग आपकी आलोचना करेंगे, कुछ लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग आपकी असफलता का इंतजार करेंगे, कुछ लोग आपकी सफलता देखकर जलेंगे। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वे क्या कर रहे हैं, सवाल ये है कि आप क्या कर रहे हैं। क्या आप भी अपना रास्ता छोड़कर उनके पीछे भाग रहे हैं? क्या आप भी अपनी कीमती एनर्जी उन्हें दे रहे हैं? अगर हाँ, तो आप वही गलती कर रहे हैं जो शेर कभी नहीं करता। याद रखिए, शेर को यह साबित करने की जरूरत नहीं होती कि वह शेर है, उसकी मौजूदगी ही काफी होती है। उसी तरह सफल लोगों को हर आलोचना का जवाब देने की जरूरत नहीं होती, उनकी सफलता ही उनका जवाब बन जाती है। चैप्टर 4, साइलेंस, सबसे खतरनाक जवाब। दोस्तों, लोग अक्सर सोचते हैं कि चुप्पी कमजोरी है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। कमजोर इंसान हर बात पर प्रतिक्रिया देता है, मजबूत इंसान चुनता है कि किस बात पर प्रतिक्रिया देनी है, और असाधारण इंसान समझ जाता है कि अधिकांश चीजें प्रतिक्रिया देने लायक ही नहीं है। याद रखिए, शोर करना आसान है, शांत रहना कठिन है, चिल्लाना आसान है, संयम रखना कठिन है, गुस्से में जवाब देना आसान है, मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना कठिन है, और जीवन में जो चीज कठिन होती है वही अक्सर सबसे मूल्यवान होती है। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के जवाब होते हैं, पहला जो शब्दों से दिया जाता है, दूसरा जो रिजल्ट से या आपके काम से दिया जाता है। और हमेशा याद रखिए, शब्द कुछ समय के लिए प्रभावित करते हैं, लेकिन रिजल्ट्स और आपके काम के द्वारा दिया गया जवाब हमेशा के लिए चुप करा देते हैं। कई बार लोग आपको इसलिए उकसाते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि आप अपने लक्ष्य से भटक जाएं, वे चाहते हैं कि आप बहसों में उलझ जाएं, वे चाहते हैं कि आप अपना समय उनके ऊपर खर्च करें। लेकिन जब आप चुप रहते हैं तो आप उन्हें वह नहीं देते जिसकी उन्हें तलाश है, और यही उनकी सबसे बड़ी हार होती है। एक बहुत गहरी बात याद रखिए, हर बार जब आप किसी मूर्खता का जवाब देते हैं तो आप उसे महत्व दे देते हैं, लेकिन हर बार जब आप उसे नजरअंदाज करते हैं तो आप उसे उसकी असली जगह दिखा देते हैं। इसीलिए कुछ लोगों को जवाब देने की जरूरत नहीं होती, उन्हें सिर्फ अनदेखा करने की जरूरत होती है। क्योंकि कुछ लोग आपकी बहस के लायक नहीं होते, कुछ लोग आपकी व्याख्या के लायक नहीं होते, कुछ लोग आपकी सफाई के लायक नहीं होते, और सच्चाई यह है कि कुछ लोग आपकी चुप्पी के अलावा किसी और जवाब के लायक भी नहीं होते। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, चुप रहना और डर जाना दोनों अलग अलग चीजें हैं। डर के कारण चुप रहना कमजोरी है, लेकिन समझदारी के कारण चुप रहना शक्ति है। जब आप बोल सकते हैं, जब आप जवाब दे सकते हैं, जब आप सामने वाले को गलत साबित कर सकते हैं, फिर भी आप चुप रहना चुनते हैं, तो वह कमजोरी नहीं, वह आत्मनियंत्रण है, सेल्फ कंट्रोल है। और आत्मनियंत्रण दुनिया की सबसे दुर्लभ शक्तियों में से एक है। याद रखिए, शेर जंगल में इसलिए राजा नहीं है क्योंकि वह सबसे ज्यादा दहाड़ता है, वह राजा इसलिए है क्योंकि उसे हर समय दहाड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। उसी तरह वास्तव में शक्तिशाली लोगों को हर समय खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती, उनकी मौजूदगी ही काफी होती है, उनका आत्मविश्वास ही काफी होता है, उनका धैर्य ही काफी होता है, और उनकी चुप्पी कई बार उनके सबसे खतरनाक जवाब से भी ज्यादा प्रभावशाली होती है। क्योंकि दुनिया का सबसे खतरनाक जवाब अक्सर शब्द नहीं होते, दुनिया का सबसे खतरनाक जवाब होता है एक ऐसा इंसान जो पूरी तरह शांत है, पूरी तरह नियंत्रित है, और जिसे कोई भी व्यक्ति भावनात्मक रूप से हिला नहीं सकता। यही असली शक्ति है, यही असली स्वतंत्रता है, और यही है द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग। चैप्टर 5, रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स दीजिए। अब तक हमने समझा कि लोग आपको क्यों उकसाते हैं, गुस्सा आपको कैसे कमजोर बनाता है, और क्यों आपकी चुप्पी कई बार सबसे शक्तिशाली जवाब होती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, आखिर करें क्या? जब कोई हमारा अपमान करे, जब कोई हमें नीचा दिखाने की कोशिश करे, जब कोई हमारे धैर्य की परीक्षा ले, तो उस समय खुद को कैसे संभालें? यहीं पर जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत काम आता है, रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स। सुनने में ये दोनों शब्द लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच का अंतर एक साधारण जिंदगी और असाधारण जिंदगी के बीच का अंतर है। रिएक्शन भावनाओं से आता है, रिस्पॉन्स बुद्धिमत्ता से आता है। रिएक्शन तुरंत होता है, रिस्पॉन्स सोच समझ कर दिया जाता है। रिएक्शन कमजोर लोगों की आदत है, रिस्पॉन्स मजबूत लोगों की
की पहचान है। दोस्तों, जब कोई आपको गुस्सा दिलाता है तो वास्तव में आपके पास दो विकल्प होते हैं। पहला, वही करना जो सामने वाला चाहता है, गुस्सा करना, चिल्लाना, बहस करना, अपना संतुलन खो देना। और दूसरा, एक पल रुकना, सोचना, स्थिति को समझना और फिर फैसला करना कि आपको क्या करना है। यही फर्क है रिएक्शन और रिस्पॉन्स में। रिएक्शन एक आदत है, रिस्पॉन्स एक चुनाव है और जीवन की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितनी बार आदत से नहीं बल्कि चुनाव से जीते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी तकनीक बताने जा रहा हूँ जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। जब अगली बार कोई आपको गुस्सा दिलाए, कोई आपका अपमान करे, कोई आपको उकसाए, तो तुरंत जवाब मत दीजिए। बस 10 सेकंड रुक जाइए, सिर्फ 10 सेकंड गहरी सांस लीजिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह सच में मेरी ऊर्जा के लायक है? पहली नजर में यह एक साधारण सवाल लगता है, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ी शक्ति छिपी हुई है, क्योंकि यह सवाल आपको भावनाओं से निकालकर वापस सोचने की स्थिति में ले आता है। अचानक आपका दिमाग लड़ने से हटकर सोचने लगता है और उसी क्षण आप अपने ऊपर फिर से नियंत्रण पा लेते हैं। अब खुद से कुछ और सवाल पूछिए, क्या यह व्यक्ति मेरे सपनों से ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्या यह बहस मेरे भविष्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्या यह परिस्थिति मेरी मानसिक शांति से ज्यादा मूल्यवान है? क्या 5 साल बाद भी यह घटना मेरे लिए मायने रखेगी? अधिकतर बार जवाब होगा नहीं। और जब जवाब नहीं हो तो समझ लीजिए आप अपनी ऊर्जा गलत जगह खर्च करने जा रहे थे। दोस्तों, जीवन में सफलता केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप क्या करते हैं, सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप क्या नहीं करते। आप किन लड़ाइयों में नहीं पड़ते, आप किन लोगों को अपने मन में जगह नहीं देते, आप किन अपमानों को अनदेखा कर देते हैं और किन बहसों से दूर चले जाते हैं। याद रखिए, हर प्रतिक्रिया की एक कीमत होती है। कभी वह आपकी शांति छीन लेती है, कभी आपका समय, कभी आपका आत्मविश्वास और कभी कभी आपका भविष्य। लेकिन हर सोच समझकर दिया गया रिस्पॉन्स आपको और मजबूत बनाता है और धीरे धीरे आप एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जिसे परिस्थितियां नियंत्रित नहीं करती, जिसे लोग नियंत्रित नहीं कर सकते, जिसकी भावनाएं उसके अपने नियंत्रण में रहती हैं। यही वह स्तर है जहां मानसिक स्वतंत्रता शुरू होती है, जहां आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते, जहां आप लोगों की राय के गुलाम नहीं रहते, जहां आप हर बात पर टूटते नहीं बल्कि हर अनुभव से और मजबूत होते जाते हैं। इसलिए आज से एक नया नियम बना लीजिए, कोई कुछ भी कहे तुरंत प्रतिक्रिया नहीं, पहले विराम, फिर विचार और उसके बाद निर्णय। क्योंकि जीवन बदलने वाले फैसले अक्सर गुस्से में नहीं लिए जाते, वे शांति में लिए जाते हैं। और याद रखिए, दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान वह नहीं जो हर लड़ाई जीत जाए। दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान वह है जो ये तय कर सके कि कौन सी लड़ाई लड़नी है और कौन सी मुस्कुराकर छोड़ देनी है। यही है रिएक्शन और रिस्पॉन्स का अंतर, और यही अंतर एक साधारण इंसान को मानसिक रूप से अजेय इंसान बना देता है। आज से याद रखिए, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान वह नहीं है जो सबसे जोर से चिल्लाता है। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान वह भी नहीं है जो हर बहस जीत जाता है। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान वह नहीं है जो हर अपमान का जवाब देता है, बल्कि दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान वह है जो खुद पर जीत हासिल कर लेता है, जो अपने गुस्से को नियंत्रित कर लेता है, जो अपने अहंकार को नियंत्रित कर लेता है, जो अपनी भावनाओं का मालिक बन जाता है। क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। याद रखिए, कुछ लोग आपके सम्मान के लायक नहीं होते, कुछ लोग आपके समय के लायक नहीं होते, कुछ लोग आपकी एनर्जी के लायक नहीं होते, और सच्चाई यह है, दुनिया के अधिकांश लोग आपके गुस्से के भी लायक नहीं होते। इसलिए अपनी कीमती एनर्जी को बचाइए, उसे अपने सपनों के लिए रखिए, अपने परिवार के लिए रखिए, अपने भविष्य के लिए रखिए, उन ऊंचाइयों के लिए रखिए जहां आप एक दिन पहुंचना चाहते हैं। दोस्तों, शेर इसलिए राजा नहीं है क्योंकि वह हर जानवर से लड़ता है, शेर इसलिए राजा है क्योंकि उसे पता है कि किसे अनदेखा करना है। और जिस दिन आपको भी यह समझ आ जाएगी कि हर आवाज का जवाब देना जरूरी नहीं, हर आलोचना का जवाब देना जरूरी नहीं, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं, उसी दिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और याद रखिए, जिस दिन आपने रिएक्ट करना छोड़ दिया उसी दिन से दुनिया की कोई ताकत आपको मानसिक रूप से हरा नहीं पाएगी। यही मानसिक स्वतंत्रता है, यही आंतरिक शक्ति है, और यही है द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग। दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो ने आपको यह एहसास दिलाया है कि आपकी शांति कितनी कीमती है और अब आप अपनी ऊर्जा उन लोगों पर बर्बाद नहीं करेंगे जो आपके गुस्से के भी लायक नहीं है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिए, मैं आपके विचार पढ़ना पसंद करता हूँ। और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कर सकती है जो छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाता है, जो लोगों की बातों को दिल से लगा लेता है, तो ये वीडियो उसके साथ शेयर जरूर कीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की पूरी सोच बदल दे। और अगर आप ऐसी ही शक्तिशाली बुक समरीज, सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस, सक्सेस प्रिंसिपल्स, माइंडसेट लेसन्स और जिंदगी बदल देने वाली मोटिवेशनल कंटेंट नियमित रूप से देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और हाँ, अगर आपको इस तरह की और भी बेहतरीन बुक समरीज देखनी है तो चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए। वहाँ आपको वेल्थ क्रिएशन, माइंडसेट, सक्सेस, साइकोलॉजी, सेल्फ डिसिप्लिन और पर्सनल ग्रोथ से जुड़ी कई शानदार वीडियोस
वीडियोस एक ही जगह मिल जाएंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन।